महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों को कई तरह के कष्ट भोगने पड़े। पांडवों को वन में रहना पड़ा। इतना ही नहीं, पांडवों को अपनी पहचान को भी छिपाना पड़ा। वनवास के दौरान पांडवों ने वेश बदलकर विराट राज्य में शरण ली। सभी पांडव विराट राजा के यहाँ वेश बदलकर कार्य करने लगे। द्रौपदी जहाँ दासी बनकर सेवा करने लगी, वहीं अर्जुन को 1 वर्ष तक किन्नर बनकर रहना पड़ा। अपनी पहचान छुपाने के लिए अर्जुन किन्नर तो बने, लेकिन अर्जुन के किन्नर बनने का कारण एक श्राप था। जी हाँ, आइए इस पूरे विषय को विस्तार से जानते हैं। वनवास के दौरान पांडवों को अपनी ताकत को पुनः वापस पाना था। अपना खोया हुआ राज्य हासिल करने के लिए पांडव दिन रात योजना बनाते, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। तब पांडवों ने महर्षि वेद व्यास जी से सलाह ली और वेद व्यास जी से प्रार्थना करते हुए अपना राज्य पुनः पाने का कोई उपाय बताने को कहा। वेद व्यास जी ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर आप पुनः अपना राज्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता होगी, क्योंकि कौरवों के पास द्रोणाचार्य, भीष्म और कृपाचार्य जैसे महारथी हैं। इसलिए बिना दिव्य अस्त्र प्राप्त किए आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते। तब युधिष्ठिर ने वेद व्यास जी से पूछा कि हम ये दिव्य अस्त्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस पर वेद व्यास जी ने कहा, आप सभी भाइयों में सिर्फ अर्जुन ही एक ऐसे हैं जो देवताओं को प्रसन्न कर दिव्य अस्त्र प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अर्जुन को कड़ी तपस्या करनी होगी, जिससे देवता प्रसन्न हो और अर्जुन को दिव्य अस्त्र दे। अर्जुन वेद व्यास जी के बताए मार्ग पर चलने लगे और एक एक करके उन्होंने सभी देवताओं को प्रसन्न कर उनसे अस्त्र प्राप्त कर लिए। उसके बाद व्यास जी ने अर्जुन को दिव्य अस्त्रों और अन्य कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक जाने के लिए कहा। अर्जुन इंद्रलोक आ गए और भगवान इंद्र की अनुमति लेकर सभी दिव्य अस्त्रों और अन्य कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने लगे। इंद्रलोक में चित्रसेन ने अर्जुन को संगीत और नृत्य की भी शिक्षा दी। एक बार जब अर्जुन नृत्य और गायन की शिक्षा ले रहे थे तो इंद्र की अप्सरा उर्वशी की उन पर नजर पड़ी। अर्जुन को देखकर उर्वशी मोहित हो गई और अर्जुन के सामने विवाह की इच्छा रखी। इस प्रस्ताव को सुनकर अर्जुन ने इनकार कर दिया और विनम्रता से उर्वशी से कहा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था। वह उर्वशी को माँ का दर्जा देता है और याद दिलाता है कि उसके पूर्वज महाराज पुरुरवा उर्वशी की सौंदर्यता पर मोहित हुए थे और उर्वशी भी उनकी पत्नी बनकर उनके साथ रही थी। इसलिए अर्जुन उर्वशी में माता कुंती और माता माधवी का ही रूप देखते हैं। अर्जुन उर्वशी से कहते हैं कि आप पुरुवंश की जननी हैं और माता के समान हैं, इसलिए विवाह के विचार को मन से निकाल दीजिए। अर्जुन की इस बात को सुनकर उर्वशी क्रोधित हो जाती है और क्रोधावश अर्जुन को 1 वर्ष तक पुंसत्व विहीन होने का श्राप दे देती है। जब देवराज इंद्र को अर्जुन के नपुंसक होने का श्राप पता चलता है तो वे अर्जुन से कहते हैं कि वत्स, तुमने जैसा व्यवहार किया वो तुम्हारे योग्य था। उर्वशी का श्राप भी भगवान की इच्छा थी। ये सब तुम्हें अज्ञातवास के दौरान काम देगा। अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के दिनों में तुम पुंसत्व विहीन ही रहोगे और अज्ञातवास पूरा होने पर तुम्हें दोबारा से पुंसत्व प्राप्त हो जाएगी। इसी कारण अर्जुन को वनवास के दौरान किन्नर बनकर रहना पड़ा। किन्नर बनने के बाद अर्जुन बृहन्नला कहलाए। अर्जुन ने बृहन्नला बनकर विराट नगर के राजा विराट की पुत्री उत्तरा को 1 साल तक नृत्य सिखाया था। बृहन्नला का अर्थ श्रेष्ठ या महान मानव बताया गया है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।